हो जाए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा चैप्टर है, मतलब चैप्टर क्या, चैप्टर तो हम लोगों ने कर ही लिया है एक्स्ट्रा क्लास में। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था नर्वस सिस्टम या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने नर्वस सिस्टम को अगर हम बात करें, रिवाइज करते हुए चले तो क्या दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे, बोलो जी। CNS, CNS, PNS। एएनएस कौन बोला ये बीच में? सीएनएस और पीएनएस, पीएनएस का पार्ट था एएनएस, बच्चे कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। सीएनएस और पीएनएस, पीएनएस हमने लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। तो इसको अभी के लिए हम कर देते हैं इरेज। इरेज इन द सेंस, क्योंकि ये आपकी मुझे पता है स्लाइड थोड़ी सी फैल जाएगी। पीएनएस को लिख देते हैं यहाँ, थोड़ा सा दूर कर दिया इसको अपने से। फिर आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? Two parts. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, Yes, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, करेक्ट। yes, तो उसको भी दूर कर दिया, ठीक है। ये भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब बचता है ब्रेन। अब ब्रेन को हम क्या करेंगे, दो Three तरीके parts से पढ़े। हाँ जी, पहला बिल्कुल सही बोला कि ब्रेन मैम हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है forebrain, ब्रेन और सुनो hindbrain। सुनो सुनो सुनो, ये हमारा पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स के बेसिस, रुको यार, ब्रेन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पार्ट्स के बेसिस पे और दूसरा कौन से बेसिस पे है? function. नो, फंक्शन के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया भाई? लेयर्स, Yes. ठीक है। पार्ट्स यस के, मैम, 3 लेयर्स होती हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। पार्ट्स के बेसिस वाला देख लो। पार्ट्स के बेसिस पे हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं? Forebrain, मिड midbrain, ब्रेन और हिंड ब्रेन। इनके ओरिजिनल नाम भी बता दो जरा मुझे, क्या है? मैम प्रोसेंसिफिलॉन, मेसेंसिफिलॉन और रोम्बेंसिफिलॉन। क्या बात है पीयू जी, 100 आइडिया ले लो। ब्रेन मेरे का मुझसे नाम 100 है आइडिया एंसेफिलॉन। ले लो। बिल्कुल सही कहा इस लड़की ने, ठीक है। फोर ब्रेन का नाम है हमारा प्रोसेनसेफेलॉन। कितनों को याद हो गया? yes ma'am. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आपको अब आगे चल के ना फोर ब्रेन जो वर्ड है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। कब? जब आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होगे तब, ठीक है। आज की क्लास में तो आपको क्वेश्चन आंसर्स में नहीं मिलेगा, जब हम रिवीजन करेंगे उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। जब आप रिवाइज करोगे ना तो यू वोंट बी यूजिंग द वर्ड फोर ब्रेन, उस जगह लिखा होगा प्रोसेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन का याद करना ज्यादा आसान है, एम से मिड ब्रेन, एम से मेसेनसेफेलॉन, करेक्ट। और लास्ट है हमारा हाइंड ब्रेन, यहाँ पे आता है कौन सा? रोम्बेन सेफेलॉन, ठीक है। याद रहेंगे तीनों, Yes ma'am. याद हम कर लें। हिंड ब्रेन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। लो जी, पीहू जी बोल रही है तो हम इसको भी कर ही लेते हैं। बता दो पीहू, कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है? मेटेंसिफिलॉन और मिलेंसिफिलॉन। कौन से फिलॉन? पार्ट में है फोरब्रेन, मैम मेटेंसिफिलॉन और सेरेब्रम, मिलेंसिफिलॉन, जिसमें सेरेब्रम, मेटेंसिफिलॉन थैलेमस, में हाइपोथैलेमस। सेरेबेलम और पॉन्स आता है और मिलेंसिफिलॉन में मेड्यूला। मेटेंस, क्या बोलते हैं प्रीव्यू, अभी ना ये थोड़ा मैम सा अगर आप ये नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बुक में नहीं दे रखा। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों को पढ़ने का यस मन हो मैम, सिर्फ वो एक्स्ट्रा पॉन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला लिख सकते हैं। फोर ब्रेन में। Ma'am, नहीं forebrain, मैम, हिंड ब्रेन cerebellum, में, हिंड ब्रेन में। thalamus, and हाँ, hypothalamus. मुझे लगा पीहू जी आपने भांग वांग खा ली, चलो जी। नहीं नहीं मैम, हिंड ब्रेन में है वो। हाँ जी, वो हैंड ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन में हमारा कौन सा आता है? सेरेब्रम, Cerebellum, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। thalamus, hypothalamus और epithalamus. नहीं 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 नहीं, देखो इतना कंफ्यूजन नहीं बनाना है बच्चा जी, सिंप्लीफाइड वे में रखो, ठीक है। जो मेजर डिवीजन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आप उन्हीं को देके चलोगे। मैम वो 3 है। हाँ, सबसे पहले आता है हमारा सेरेब्रम, ठीक है। फिर फिर आता है Thalamus, थैलेमस, थैलेमस, हाँ जी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये आते हैं हमारे, ये हमारे 3 पार्ट्स में हमने क्या बोलते हैं फोर ब्रेन को डिवाइड किया है। टू अवॉइड कंफ्यूजन हम सिर्फ और सिर्फ किसको लेके चल रहे हैं अभी बच्चे जी? एनसीईआरटी NCERT. बेस बना के चल रहे हैं,
पहले इतना ही कर लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग रिवीजन पे आएंगे तो हम बहुत सारी बुक्स का वो उठा लेंगे, ठीक है। पहले क्योंकि बहुतों को यही क्लियर नहीं होगा, तो हम इस थैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब आता है हमारा सेरेब्रम की कहानी पहले में, ठीक है। पहले हम सेरेब्रम पे आ जाते हैं। सेरेब्रम की क्या क्या स्पेशलिटी है? सबसे पहला जैसे आपसे मैम पूछा ये जाएगा, मैम लार्जेस्ट है। इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट, ठीक है, पहला पार्ट तो ये। मनीषा, आप दूसरा पॉइंट क्या बता रहे थे बच्चे? मैम इंटेलिजेंसी, मेमोरी, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। अभी जब हम डिटेलिंग में अंदर जाएंगे, मैम इसमें आउटर पार्ट ग्रे होता है और इनर हमारा वाइट। नहीं नहीं, अब आप ये बात नहीं बोलेंगे, मैम चलो। 2 पार्ट में बटा होता है सेरेब्रम। हाँ बिल्कुल सही, जो पॉइंट मैं सुनना चाहती थी वो आपने बोला, ठीक है। चलो अब कोई नहीं बोलेगा, पेन ड्रॉप साइलेंस, जब मैं पूछूं तभी बोलेंगे आप, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। कौन से पार्ट्स हैं हमारा? लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है जी, हेमिस्फेयर। और दूसरा है बच्चे जी हमारा राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, याद रहेगा। यस मैम, अभी हम सिर्फ बेसिक आइडिया, बाकी जो डिटेलिंग वाला पार्ट है ना बच्चे पीहू, वो आपको अंदर भी मिलेगा, हम वहां पे भी आएंगे, ठीक है। पूरा खत्म हो जाएगा आज की क्लास में, डोंट वरी। राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। अब आती है 2 पार्ट, इसको हम ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर देते हैं। कैसे मैम? हम बना ही लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही दिखता है ऊपर से, यस मैम, है ना, और इसके ऊपर एक कवरिंग भी होती है, उसको भी हम दिखा देंगे, ठीक है। ये रहा हमारा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, करेक्ट। और दूसरा हमारा क्या है? राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। अब इन लोगों को क्या देखो, लेफ्ट और राइट पे क्या हो रहा है कि आपके दिमाग को एक डिसीजन लेना है, करेक्ट। तो इसके लिए बीच में ये क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किसकी हेल्प से? मैम कॉर्पस कैलोसम। बिल्कुल सही, इसका नाम है कॉर्पस कोलेसम, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके ऊपर ना एक हमारे पास कवरिंग भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस पूरे के ऊपर, एक काटा नहीं है मैंने, हाँ, कैलोसम, कैलोसम, थैंक यू जी, ठीक है। चलो जी, इस पूरी कवरिंग को क्या कहते हैं हम? इस पूरी कवरिंग का नाम है, जो ये व्हाइट व्हाइट से आपको दिख रहे हैं, इसका नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स बच्चे, हेमिस्फीयर कॉर्टेक्स। है ना अंदर, हाँ। जो ये कवरिंग है बच्चे, कवरिंग, यस मैम, ठीक है, जो ये कवरिंग प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, उसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यूजुअली बाहर साइड में होती है, ठीक है। बट आपको समझाने के लिए कि कवरिंग है इसलिए मैंने बता दी। तो आप इसके 5 पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। यस मैम, फोर ब्रेन के लार्जेस्ट पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और राइट लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और पिंकी जी रुक जाओ, अभी अंदर घुसने दो एक बार चैप्टर में, फिर आप पूछ बोलना कि मैम थोड़ी कम डिटेल दो, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम की हेल्प से ये कम्युनिकेट करते हैं, और इसकी जो आउटपुट होती है वो होती है हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बनी हुई। 5 पॉइंट और बिल्कुल क्लियर है आपको, ठीक है। और फिर आता है हमारा क्या? थैलेमस, ठीक है। ये बच्चे वो है आपका क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। तो इसमें आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि सब कुछ इसमें भरा होगा, समरी है ये आपका, ठीक है। थैलेमस, इसका एक कह सकते हो कि एक एरिया है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे? प्रेजेंट है फोर ब्रेन, ठीक है। ये हमारे फोर ब्रेन के उसमें प्रेजेंट होता है। बहुत ही बेसिक सा और कॉमन सा बात था, बट पता नहीं क्यों एनसीईआरटी वालों को पसंद है ये लिखना, तो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो राइटिंग। इसका एक इंपॉर्टेंट काम है, क्या करना? सिग्नलिंग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है हमारा थैलेमस का, वो है मैम हमारा सिग्नलिंग। कहाँ कहाँ? दोनों में, सेंसरी न्यूरॉन्स में एंड हमारी मोटर न्यूरॉन्स में, सॉरी दोनों की दोनों उसमें ये सिग्नलिंग कराता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, हाइपोथैलेमस। हाँ जी मैम ये सेंसरी और मोटर के अलावा ना इसमें एक एसोसिएशन एरिया भी है। पीहू, मुझे मैम पता ये चल तो गया है, मेजर में आएगा ना। आपने ना ये चैप्टर बहुत अच्छे से घोल के पी लिया है, रट लिया है बिल्कुल ये चैप्टर पीहू ने। आज की क्लास में पीहू सारे आंसर सही सही देने वाली है। बट पीहू, अभी ये क्या है, मैं यहाँ पे बड़ा सा लिख दे रही हूँ तुम्हारे लिए। आपने मेजर मेजर डिविजन्स करे हैं ना, वो मतलब इसलिए बोला मैंने। सुनो 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 सुनो, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है पीहू। ये क्या है? ओके मैम, सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।
बट ये क्या है, समरी है, और समरी में आप सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा हम सिर्फ वही मेंशन करेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, बेस थैलेमस का। एट द बेस, ठीक है, एट द बेस ऑफ थैलेमस, थैलेमस के बेस पे प्रेजेंट होता है। अब इसके ना 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है द अर्ज ऑफ, कौन सा, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हाँ जी, हंगर या ईटिंग, जो भी आपको वर्ड यूज सकता है, प्लस ड्रिंकिंग, ठीक है, मैम सेटिस्फैक्ट्री। एंड हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट, मेंटेन करना, जो है काम आपका किसका है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। आपने हाइपोथैलेमस के बारे में एक और पार्ट जो है इससे पहले किसी चैप्टर में पढ़ा है? यस मैम, पढ़ा है। कौन से चैप्टर में, बताओ जी, पीहू जी। मैम ये तो याद नहीं है। क्यों याद नहीं बेटा? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब एक वर्ड पढ़ा था, रेगुलेशन ऑफ किडनी, यस मैम। यस मैम। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मैम एडीएच के लिए कौन कौन से 3 पार्ट्स थे, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का, दूसरे पार्ट्स कौन कौन से थे, अब बताओ जी। मेडुला ओब्लिगेंटा और पोन्स। पीहू कैसी बातें कर रही हो भाई? मैम मैंने नहीं बोला। हाइपोथैलेमस था, उसके अलावा 2 और कौन से पार्ट्स थे? न्यूरॉन। नहीं मैम पीसीटी और डीसीटी तो नहीं थे। नहीं, उसके अलावा जो 2 पार्ट थे, दैट वाज योर हार्ट एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, याद आ गया। ठीक है। ये 3 पार्ट्स थे जो हम लोगों ने पढ़े हैं। चलो जी, ये वाला पार्ट हो गया क्लियर, ठीक है। दैट मीन्स हमने क्या, 4 ब्रेन को पूरा पढ़ लिया। फिर आता है हमारा क्या, हाइंड ब्रेन। क्या कहानी है हाइंड ब्रेन की, इसको बनाएंगे हम यहाँ पे। पहले हाइंड ब्रेन से अच्छा, पहले सॉरी मिड ब्रेन से अच्छा हाइंड ब्रेन ही कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा यहीं पे कवर हो जाएगा, कर लेते हैं व्हाइट। चलिए जी, हाइंड ब्रेन के कौन से 3 पार्ट्स हैं? पॉन्स, सेरिबेलम एंड Cerebellum और मेडुला। पॉन्स, सेरेबेलम, ठीक है, और हमारा मेडुला, वो हमारा कोई दोस्त यार नहीं है, तो पूरा नाम लिखना होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और इनके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से आते हैं? मैम, मैम जो मेडुला ऑब्लिगेटा है ना, वो मतलब वोमिटिंग। आप ओवरऑल बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम सेपरेटली तो आगे जाएंगे तो मेडुला है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। हाँ, तो मैम इसके फंक्शन तो यही होगा ना मैम, से वोमिटिंग एंड टेम्परेचर को बैलेंस करना, स्नीजिंग इंपॉर्टेंट वाले आते हैं बच्चे जी, वो आते हैं कि ये रेस्पिरेटरी में हेल्प करता है। एज अ कार्डियक उसमें एक्टिविटी में हेल्प करता है, यस मैम। ठीक है। ये इसके 2 जो है इंपॉर्टेंट वाले फंक्शन है। अब हमारा कौन सा बच जाता है, इसकी डिटेल अभी हम अंदर चैप्टर में करेंगे। अब मैम हमारा जो पॉन्स है ना, वो ब्रीथिंग में हेल्प करता है। अभी हम आ रहे हैं बच्चे जी, ठीक है। मिड ब्रेन, क्या कहानी है मिड ब्रेन की? टॉक्सिक सेंटर है, वो हमने पढ़ा था चैप्टर में भी। मैम ये मिड ब्रेन है, मतलब ऑडिटरी एंड विजुअली मैम नहीं, हेल्प करता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। बट मिड ब्रेन हमारा क्या है, कहाँ किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन मैम थैलेमस और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। नहीं मैम, मिड एक्चुअली ब्रेन मैम बुक में ना लेबलिंग अच्छे से कर नहीं रखी, तो इसलिए हमें थोड़ी पोजीशन ढंग से पता नहीं है। नहीं नहीं, मैम थैलेमस के साइड में राइट की तरफ होता है, हाइपोथैलेमस तो मैम नीचे होता है। मैम तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो सीधे सीधे लिख दो कि मिड ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन योर फोर ब्रेन, हाइंड, ठीक है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में है, ठीक है। कुछ भी नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और अगर इनके बीच की बात करोगे ना, स्पेसिफिक वाला, तो आप बिटवीन क्या कहोगे? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स, ठीक है। ये इनके बीच में समझ आया? 4 ब्रेन के कौन कौन से पार्ट? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन का पॉन्स, ये इसके बीच में प्रेजेंट होता है। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको हम क्या कहते हैं,
कि इसमें क्या प्रेजेंट है, 4 लोब्स प्रेजेंट है। यस मैम, 4 lobes present. इसकी वजह से इसका क्या नाम दिया हुआ है, कॉर्पस Callosum. क्वाड्रिजेमिना। हाँ क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना इसकी वजह से इसका नाम है। अब ये अगर आपको इसको देखना है कि 4 लोब इसकी कैसे कैसे प्रेजेंट है, तो इसको देखो आप ऐसे, ठीक है, और यहां से कहीं जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आएंगे 3 डिविजन्स। कैसे कर लें इसको अलग अलग, क्योंकि ये लोब्स हैं तो सबको अलग अलग आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और 4th कैसे बना लेते हैं, स्टार्स। कोई नाम बता पाएगा इसका? ये तो मैं बता देती हूँ, स्पाइनल कॉर्ड है। नो प्रीति, नहीं पीहू, नो स्पाइनल कॉर्ड है ये। मैम किसका नेम? इन चारों के नेम, ये चारों जो लोब्स दिखाई हुई हैं आपको, इन चारों का नाम। जस्ट 1 सेकंड, मुझे मैम phone- लोब्स का नेम नहीं पता, बट ये पता है कि 2 सुपीरियर होते हैं और 2 इंफीरियर होते हैं। चलो जी, कोई बात नहीं। पहली वाली जो लोब दिख रही है आपको, इसका नाम है फ्रंटल लोब। क्या नाम है इसका बच्चे जी? हाँ मैम ये पता है, फ्रंटल, पेराइटल और टेम्पोरल लोब। एक मैम ऑक्यूपेटल मैम ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, टेम्पोरल लोब। पीछे वाली कौन सी होती है पहले? पेराइटल लोब। यस मैम। एंड लास्ट वन इज योर मैम ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल लोब। याद रहेगा आप सबको? Yes मैम. एग्जाम में एक बार आपसे ये बना के गंदा सा डायग्राम, डायरेक्ट लेबलिंग पूछी हुई है। अभी नीट का पेपर अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपको दिखाई पड़ेगा उसमें। ठीक है, क्या कर देते हैं वो लोग, ABCD आपको बता रहा होगा। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, आपको पता है ना सेरेबेलम जो है 2 सेकेंड लोब्स लार्जेस्ट होते हैं। पार्ट है। हम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। ये पॉइंट भी हम ये लिख देते हैं। अब इसके अलावा कुछ रहता है इसमें? देखो जी, आएगा, हमने सारा का सारा कवर कर दिया है। कुछ है? No मैम. मेरे अकॉर्डिंग समरी के लिए इतना पार्ट बिल्कुल ठीक है, राइट? देखें एक बार आपके इसमें, बाकी बच्चों को भी जो मैंने कराया है। नहीं, सबको इतना ही कराया है। ठीक है, तो आपका भी यही है। आ जाइए जी, बहुत ही डिटेल में जाने का मन कर रहा था पीहू का, बहुत तेज से, है ना पीहू? आ जाइए, अब हम जाते हैं डिटेल में। क्या कहानी है इनकी? ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। आप लोग ये बात ऑलरेडी जानते हो, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपको पता भी होगा कि मैनेंजस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पास 3 लेयर्स होती हैं क्रेनियल मैनेंजस से बनी, जिसे हम कहते हैं कौन सी? आप याद भी ऐसे ही करोगे। Durameter. पैराक्नॉइड और पिरामिड। Diameter. ये हमने अभी किया था ना? No मैम, ये नहीं लिखा. नहीं मैम, ये तुमने लास्ट क्लास में किया था। Yes मैम. मैं मैम जो एक्स्ट्रा क्लास ली थी आपने संडे को। बता दिया था उसमें। ये वाला पार्ट एक्चुअली खाली रह गया ना, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ नाम स्टार्ट किया, बट मैं आपको बताना भूल गई, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सबसे पहला होता है बच्चा जी हमारा ड्यूरा मैटर। ठीक है, Outer में होता है. फिर हाँ, ये अब हमारे आउटर में आता है, पैराक्नॉइड। इसे याद रखोगे। ठीक है, फिर आता है मिडिल, Paracnoid. हमारा एरेक्नॉइड। ठीक है, फिर आता है हमारा, क्या है हमारा आउटर में, मैम inner. मैम इनर में होगा ना। इनर में एक्चुअली क्या है ना, मेरे को यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है मैंने, क्योंकि मेरा, मैम ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है ना ब्रेन के साथ। हाँ जी। ठीक है, ये हमारा पिया मैटर है इनर में। आप उसको वर्ड कैसे याद रखोगे? आपको ये पता है, ये पहले तो सीक्वेंस याद है कि पहले आउटर, फिर मिडल, फिर इनर, राइट? Yes मैम. तो वर्ड आप लेके जाओगे डैप। कौन सा वर्ड? डैप। ड्यूरा मैटर, एरेकेनॉइड एंड हमारा क्या, पिया मैटर। याद रहेगा? Yes मैम. चलो जी, मेरे Yes, को ma'am. याद करना चाहिए। ठीक है जी, ये रहा। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, आउटर में ड्यूरा मैटर, मिडल में एरेक्नॉइड एंड इनर में पिया मैटर। टाइम बचता है एग्जाम में, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं उसको। ठीक है, ये रहा हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि पूरे को कवर कर रहा था, आउटर कवरिंग बना रहा था।
अब आया जी एक बहुत ही अच्छा वाला पार्ट, जो आपने क्या लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कि ब्रेन एंड यस स्पाइनल मैम। कॉर्ड होते हैं, और हमने कौन सा पार्ट अच्छे से किया है? स्पाइनल कॉर्ड। ये बनाया हुआ है उन बच्चों के लिए जिनको क्या कोई एक बीमारी है, कि बहुत ही बुरी बीमारी है, मतलब मैम गजनी इफेक्ट। ठीक है, तुम सबको है actually। मैम इसकी मीनिंग समझ नहीं आ रहा। गजनी इफेक्ट मतलब होता है कि तुम लोग को भूलने की बीमारी है, जब कोई काम का बात होता है उस टाइम पे तुमको याद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैम रहा। इसका एग्जाम्पल बहुत लोग देते हैं वैसे। ओके, क्योंकि उसका काम यही था ना उस मूवी में, उसके अलावा कुछ तो था ही नहीं, कि किया नहीं था उसने। ठीक है, तो ये रही हमारे 5 पार्ट्स में हमने अपने क्या बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम को डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, सबसे पहला था हमारा C1 मैम से ये गजनी इफेक्ट क्या है? कुछ नहीं है सरिता। ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, कोई नहीं, मत पढ़ो चलेगा। हाँ ठीक है, ये हमारा है सर्विकल जो कि C1 से C7 है। फिर आता है हमारा थोरैक जो कि हमारा T1 से T12। ठीक है, सॉरी, T1 से T12 तक जाता है। फिर आता है हमारा ल्यूम्बर जो कि है L1 से L5। ये सारे पता है आपको क्या है? बोन्स की काउंट है, कि यस 7 मैम। है, 12 इसकी है, 5 इसकी है। फिर सैक्रल की हमारी S1 से S5, मतलब हमारी 5 हो जाएंगी। और कॉकी गियर जो होती है बच्चे जी, इसको हम सीसी भी कहते हैं, ये हमारी कितनी होती है? 3 से 5 होती है, बट ऐसा कहा जाता है कि ये फ्यूज्ड है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती है? 33। और ये बात आपको याद होनी चाहिए। सरिता जी, गजनी इफेक्ट इज द इफेक्ट जो मोस्टली स्टूडेंट्स में पाया जाता है, कि जब उनका एग्जाम आता है या जब उनसे वाइवा पूछा जाता है, तो बच्चे जो है आंसर भूल जाते हैं। ठीक है, मैम ब्लैक यस हो मैम। जाता है पूरा माइंड। हाँ बिल्कुल। मैम ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है उस टाइम पे मैम तो। खाने को नहीं लगता, आते हुए भी सब भूल जाते हैं। बिल्कुल यस मैम। बिल्कुल, यही कहते हैं कि बच्चे गजनी इफेक्ट से जूझ रहे हैं। चलिए जी, ब्रेन आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन यूनिट है। क्यों? क्योंकि वो कमांड भी करता है और कंट्रोल भी करता है। ठीक है, दोनों काम जो है हमारे ब्रेन के हैं। ये भी आपको पता है कि ब्रेन हमारा पूरा का पूरा क्रेनियल एक्टिविटीज, सॉरी, क्रेनियल कैविटी से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अब जिनको डायग्राम नहीं पता था, तो ये रहा सेरेब्रल कॉर्टेक्स या क्रेनियम जो है ये प्रेजेंट है। ये रहे हमारे अंदर के ब्रेन के पार्ट्स, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, देख लो जी सब कहाँ कहाँ है, कौन किससे कैसे कनेक्टेड है। ठीक है जी, ये रहा मिड ब्रेन, किससे कनेक्टेड है? ये हमारे पॉन्स से, और साथ ही साथ सेरेबेलम से भी आपको दिख रहा है। ठीक है, बट यूजुअली सेरेबेलम से नहीं कहा जाता है, पॉन्स एंड मेडुला, सॉरी, पॉन्स से ही कहा जाता है इसको। ठीक है, कि ये पॉन्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट हाँ, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को हम दोनों को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे डायग्राम को एग्जैक्ट लेके जाओगे, तो आप यहाँ देख पाओगे कि ये जो हमारा मिड ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ थैलेमस से एंड पॉन्स से ही कनेक्टेड है। दिख रहा है इस डायग्राम में? क्लियर हो रहा है चीजें? यस मैम। है ना? इस डायग्राम में आपकी शायद एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। यस मैम। तो ये आपको चीजें यहाँ से क्लियर हो रही है कि कौन किसके बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, मैम उसमें और गंदा बना हुआ डायग्राम। कोई बात नहीं पीहू, मनीषा, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। और ये रही आपकी जो इनके निक नेम है। ठीक है, एक्चुअली प्रोसेनसेफेलॉन का निक नेम है फोर ब्रेन। ठीक है, तो ये रहे आपके बाकी के नाम। और अगर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, चलिए जी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, फोन को उठा के यहीं रख देती हूँ यार, लोग मैसेज तो करते नहीं हो। नहीं सरिता जी, एक्चुअली क्या है, मैं कितना 6:45 से कंटिन्यूअसली इसी जगह पे बैठ के क्लास ले रही हूँ। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि हाँ थोड़ी सी टायर्ड फील कर रही हूँ, बाकी नींद वींद नहीं आ रही है मुझे अभी। और उससे पहले भी एक 3 से 4 के लगभग, हाँ हाँ ये कह सकते हो। ठीक है, 3 से 4 हमारी मीटिंग होती है। मैम फिर मैं इसको पता है क्या पढ़ रही थी? क्या 4 से 5 भी एक क्लास होती है, और सुबह भी 9 बजे से, मतलब बट उसको जो लॉग इन तो हमें 9:45 पे ही करना होता है, 9 बजे से लेके 10:15 तक की एक क्लास थी। एक्चुअली मैम मेरा इसको पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा जैसे सस्ते मामा लिखा हो?
कोई बात नहीं, बट मैं उनकी भावनाओं को तुरंत समझ गई थी, क्योंकि मेरे घर में भी ये वर्ड बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। चलो 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 चलो, ठीक है, अब हमें 10 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, ठीक है, और 10 मिनट से ज्यादा लगेगा भी नहीं इस चैप्टर में। क्या है, फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफेलॉन कहा जाता है। जल्दी जल्दी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली क्या है, 3 पार्ट्स आते हैं, पढ़ चुके हो, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम मैम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो कि क्या है, कवर्ड था हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। एक पॉइंट इसमें मिस कौन सा हो गया है हमारा, कॉर्पस कैलोसम। कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम वाला, ठीक है, वो इन दोनों को कनेक्ट करता है आपस में। फिर है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड एसोसिएशन एरिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। बट ये आपको पता है कि एग्जैक्ट किसके लिए है, एरिया प्रेजेंट, हाँ, थैलेमस के लिए, ठीक है। आ गया जी पीहू जी। एसोसिएशन एरिया है जो कंट्रोल करता है किसके, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को, लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस को, मेमोरी को एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो ये सब किसके फंक्शन है, इंटरसेंसरी मतलब, इंटरसेंसरी मतलब देखो, इंटर और इंट्रा का मतलब नहीं समझती हो, इंटर मैम एक पर्सनल होता है और एक इंट्रा। इंटरसेंसरी मतलब होता है कि बिटवीन टू, कौन सी, यस टू हमारी सेंसरी, कंफ्यूज हो जाते हैं, नेम सेम सेम से है ना। मोटर, और दूसरी कौन सी होती है, सेंसरी। यस मैम। मोटर न्यूरॉन्स होती है, और इंट्रा मतलब होती है कि विद इन द मोटर न्यूरॉन, या फिर और विद इन द सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी के अंदर, और इंटर में हमारी दोनों आ जाती हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। मनीषा कुछ पूछ रहे हो आप बच्चे? नो मैम, वो गलती से क्लिक हो गया। कोई नहीं, मुझे लगा तुमको भी नींद आ रही हो, तुम भी ऐसे कर रही हो, ठीक है। चलो फिर आ जाता है हमारा थैलेमस वाला पार्ट। ओके जी, थैलेमस क्या है, सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, जो कि हमारा क्या होता है, थैलेमस। ये हमारा एक मेजर, देखो 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ, बस ये वाला पार्ट खत्म करते फिर बताती हूँ, ठीक है। कि इसका काम क्या है हमारा, कि ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। मतलब क्या, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, वो एरिया प्रोवाइड कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कौन सी, दोनों टाइप की, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स दोनों की सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर आता है हमारा हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में भी आप सबको सब पढ़ चुके हो, कि आपको भूख लगना, प्यास लगना, और आपके बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है, उसको कंट्रोल हमारा हाइपोथैलेमस कर रहा है। फिर आता है क्या, एक लिम्बिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, हाँ जी, सेक्सुअल बिहेवियर को, इमोशंस को, आपके हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स वाले को मैंने स्किप नहीं किया है बच्चे, बट इसको आप पढ़ोगे नेक्स्ट परसों वाली क्लास में, ठीक है, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम कर रहे होंगे, ये क्योंकि डायरेक्टली उसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए जी, हाँ, अब थोड़ा सा क्या ज्ञान वाली बात थी। ज्ञान वाली बात ये है, आप लोग जैसे ही क्लास ओवर होगी, आई डोंट नो कितने लोग रात में पढ़ते हैं, कितने सुबह, ब्रेन 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन से, सेरेब्रम, करेक्ट। फोर आता है हमारा, इसको हम फोर आर्म कह रहे थे, यस मैम। नीचे वाले पैरों को हाइंड लिम्ब, तो फोर लिम्ब पहले आता है, तो इसको याद कैसे करोगे, सेरेब्रम, ठीक है। और हाइंड लिम्ब में क्या आता है, पता नहीं क्यों इसको बच्चों ने हवा बना रखा है, हमेशा कंफ्यूज होंगे हमेशा। और अभी तुम मैम इसमें डिफरेंसेस भी आते हैं क्वेश्चंस में। हाँ जी, अभी तुम लिख के रख लो, अभी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, विद इन 6 to 7 मिनट हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुरंत हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और तुम भी गलत बताओगे इसका आंसर। नहीं बताऊंगा मैम। चलो जी, देखते हैं, तुम भी यही, हम बताऊंगा। हाँ जी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, और वो देखना फिर से गलत करोगे आप, कि किसका कौन सा फंक्शन है। हाँ, तो आपको आगे क्या करना है, ये रहा हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस, फिर मिड ब्रेन के हमारे वही 4 लोब्स थे, उनके नाम भी लिख लो। हाइंड ब्रेन से पॉन्स एंड मेडुला और ओब्लंगेटा आता है, और इसके आगे जो आप नाम बनाओगे ना, पार्ट बनाओगे, वो है फंक्शंस का। एनसीईआरटी के सारे फंक्शंस जस्ट सामने लिखोगे इनके, जस्ट प्लस मन है तो कोई हेल्प बुक आपने ले रखी है, उसके भी सारे चिपका दो,
क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी आप देखोगे मैम वो फंक्शंस questions हाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा। फंक्शन कि ये इनका जो है काम क्या है, फंक्शन कह लो या रोल कह लो या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो। जैसे अभी जो आपने पढ़ा ना ये कि ईटिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, ये सब इनके फंक्शन ही तो हुए। कि अगर तुम्हारा हाइपोथैलेमस और आपको Yes, ma'am. हाइपोथैलेमस का एक पहले से भी फंक्शन पता है, किडनी के रेगुलेशन में भी ये काम करता है। ठीक है, ये Yes, चार्ट ma'am. मुझे सबके पास चाहिए। ठीक है, चलो जी, अब आ जाओ जी माइंड ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है देखो, मैंने अभी उस टाइम पे आपको बताया था, हाइपोथैलेमस और हमारे पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन के बीच में है एग्जैक्ट। और अगर आपको ये नहीं याद रहता है तो आप क्या लिख के आओगे कि ये बिटवीन फोर ब्रेन एंड हमारा हाइंड ब्रेन के बीच में। सिंपली आप ये लिख के आ जाना, नहीं याद आता है आपको तो। ठीक है, फिर क्या है, डॉर्सल पोर्शन कंटेन्स फोर लोब्स, बहुत अच्छे से पता है आपको, कॉपरा क्वाड्रिगैमिया कहते हैं इन्हें हम। ठीक है, अब इनका काम क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन रिले ऑफ इम्पल्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन द सेरेब्रम। मतलब क्या, ये हमारी कर रही थी सिग्नलिंग। ठीक है, ये हमारे थैलेमस कर रहे थे सिग्नलिंग। सिग्नलिंग किसके बीच में कर रहे थे, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। और ये कहाँ कहाँ कर रहा है, सेरेब्रम cerebrum, cerebellum, pons and medulla. मतलब कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बीच में सिग्नलिंग या इम्पल्स जनरेट करने का काम कौन कर रहा है हमारा, Mid brain. बहुत ही अच्छे से मैम फिर ये मेड्यूला के बाद स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, मतलब एक तरह से वही हो गया ना जो हमने एफरेंट वाला पढ़ा था सीएनएस से। एक तरीके से वो आ जाता है हमारा। ठीक है, फिर आता है हमारा कि मिड ब्रेन के और काम क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोटर मूवमेंट, ये अभी जस्ट आपने देख ली, मूवमेंट ऑफ आईज। ठीक है, मैम विजुअल रिफ्लेक्सेस और वही हियरिंग। प्रोसेसिंग में। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ जाओ, ये बात आप लोग देख चुके हो इसलिए दोबारा देखने का कोई मतलब नहीं है, पता है आप लोग को। अब आ गया जी एक और लास्ट पार्ट हमारा, और यहाँ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। हाइंड ब्रेन, तीन पार्ट, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम। ये रहे, डायरेक्टली दिख रहे हैं आपको। उस वाले डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम देखो, वही ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, बाकी तो ज्यादा समझ में नहीं आते। अब आ जाइए जी पॉन्स के फंक्शन। क्या कह रहा है ये, कि यहाँ पे क्या है ना, एक फाइबर ट्रैक्ट क्या है पूरे की पूरे ब्रेन में फैला हुआ है, जो कि इंटरकनेक्ट करता है पूरे के पूरे रीजन्स ऑफ ब्रेन को। समझ रहे हो इसका इंपॉर्टेंस, कि आपका ma'am. ये पूरा का पूरा ब्रेन है। ठीक है, थोड़ा गंदा बना, बट इसके पास क्या है, फाइबर्स फैले हुए हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के। ठीक है, ये सारे के सारे फाइबर्स फैले हुए हैं, और इनको किस लिए फैले हैं, ताकि ये आपस में भी इंटरकनेक्ट करें। ठीक है, आपका जो डिसीजन होता है कि वेदर कि हाँ मुझे अंजलि मैम से बायो पढ़नी है, तो वो आपके दिमाग में एक डिसीजन ले लिया। बहुत सारे लोग का कैसा होता है, नहीं यार पढ़ाती तो तान्या मैम भी अच्छा है यार, मेरा तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया है, कौन सा भी तुम लोगों ने एग्जाम दिया था, आकाश वाला, वहां पे, या फिर मैम क्या बोलते हैं हम उससे कर लें। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपका ये वाले पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इट इज बेसिकली व्हाट, जस्ट क्या करूँ यार, चलो कोई नहीं। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टेम, कि अ स्ट्रक्चर दैट लिंक्स योर ब्रेन टू योर स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ब्रेन स्टेम का हमारे पास एक पार्ट दिया हुआ है। ये क्या करता है, पॉन्स जो है हमारे ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है, जो कि लिंक करते हैं आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, मेरी बस स्क्रीन चली गई है। ठीक है, बिकॉज एक कॉल आ रही थी, छोड़ो। फिर क्या है दूसरा, इट हैंडल्स अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड जॉब्स। ठीक है, जैसे सोना, उठना, जागना, बैठना, सांस लेना, ये सब आपका काम कौन करता है, ब्रीदिंग वाले पॉन्स। ठीक है, फिर आता है सेरेबेलम, हैज अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी न्यूरॉन्स। बहुत सारे न्यूरॉन्स को स्पेस देने का काम भी हमारे यही करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मैम अनकॉन्शियस का मतलब, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होना बच्चे, जिसपे मतलब कोई असर ना पड़े, ओके। है ना। सेरेबेलम का क्या आता है, ये क्या कर रहा है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब आपको पता है क्या होता है, कंट्रोल्ड मूवमेंट, हाथ Yes, ऊपर ma'am. गया, नीचे आया, आंखें बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, ये सब हमारी क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होती है हमारी, वॉक करना, किसी पोजीशन में बैठना, बॉडी को बैलेंस बनाना, कोऑर्डिनेट करना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जो कि मोस्टली क्या डांस वाले लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना, आईज की मूवमेंट्स और हमारा बोलना, सब इज कंट्रोल्ड बाय हमारा सेरेबेलम।
ठीक है, चलो जी। मैम इसमें मेडिटेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हो आई गेस। ठीक है, ओके मैम। अब आ जाता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या है ये? द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो गया, क्योंकि अब हमारा स्पाइनल कॉर्ड से तो सारे सिग्नल्स जाते हैं उसके बाद, है ना। फिर क्या है? मेडुला कंटेन सेंटर्स जो कि रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्रेन स्टेम, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे। ब्रेन स्टेम जो है ना, ये 3 मेजर रीजन से मिलकर बना है। कौन कौन से? मिड ब्रेन मैम ब्रेन कौन सा मेडुला? के लोब से, ठीक है, देन पॉन्स जो कि हमारे किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का, ब्रेन। मेडुला ऑब्लंगेटा। बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेन स्टेम जो है किस किस का पार्ट है। ठीक है, तो बहुत बार बच्चों ने इसको कंफ्यूज करके गलत किया है। उनको लगता है कि शायद ब्रेन स्टेम है, स्टेम नीचे होगा, तो शायद हाइंड ब्रेन के तीनों पार्ट्स आ रहे होंगे। नहीं बच्चे जी, सेरेबेलम का यहाँ कोई रोल नहीं है, पॉन्स एंड मेडुला, एंड साथ में हमारे क्या? मिड ब्रेन इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए जी। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कॉमन सेंस ही बात है, एकदम बेस पे है। तो क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड और उसके बीच में एक कनेक्शन बना रहा होता है, और यहाँ आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक है जी, अब हमारे जाते हैं क्या? 15 मिनट। अब हम 15 मिनट क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चंस। सही। मैम आज कोई 10:30 बजे भी कोई क्लास है क्या? नहीं। यस 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 यस। मैम 10:30 को कोई क्लास नहीं होती। तुम्हारी लिए ना, मर्जी क्लास है ना 10:30 बजे। जिसके में जिन्होंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर नहीं किया है ना, उनके लिए क्लास है। सो अनफॉर्चुनेटली आपकी क्लास नहीं है, क्योंकि आप लोगों को आपने तो ले ली हमारी। हाँ जी, हम लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर करवा लिया था। चलिए जी, बस मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स वाले पेज को थोड़ा सा सही से लगा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने अभी जस्ट आंसर्स वगैरह दिए थे, सो इट इज विजिबल। 1 मिनट का टाइम मुझे बस दीजिए आप। तो ताकि हम चीटिंग ना कर लें। हाँ जी, क्या बात है, पीहू पीहू, बिल्कुल सही बोली लड़की, ताकि आप चीटिंग ना करें। ये आइस का है, इसमें भी हिंट नहीं देना है। टन 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 टन। नो, बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था ना आपने कि नहीं मैम हम गलत नहीं करेंगे। देखते हैं यस मैम। गलत करोगे नहीं करोगे, मुझे बड़ा मजा आएगा। करेंगे मैम। कोई नहीं, मैं अगर गलत भी साबित होंगी उसमें भी मेरी खुशी है कि मेरे बच्चों ने सही बताया। दोनों जो है ना कॉइन्स के फेस मेरे पास ही है। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ हमारे क्वेश्चन हो गए सारे सेट, सो दैट हमको बार बार वापस ना आना पड़े। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इनके हमारी फोन की है। क्या बच्चा जी? ना हमारी फोन की है। हाँ ठीक है, चलिए जी। मैम ये थर्ड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 या मैम सी ऑफ नहीं, जल्दी निगम जी। निगम अभी आप लास्ट क्लास में भी थे क्या? यस मैम, सी ऑप्शन। का हाइपोथैलेमस। मैम वो तो थर्मो मैम रेगुलेशन है, हाइपोथैलेमस के अलावा और क्या? मैम हाइपोथैलेमस यूज फॉर टेंपरेचर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आएगा, उसको भी इसी बेसिस पे ही आंसर दे देना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी सारे एक्चुअली आईज वाले भी है ना, तब हमको पता नहीं था कि आपके में सेंसरी ऑर्गन रिलेटेड है। मैम ए ऑप्शन। कौन बोला? मनीषा ए। मैम प्रोटीन्स। मैम ए। और कोई? मैम डी भी हो सकता है। पीहू ने बोला डी। और कोई? चलो, मनीषा वर्सेस पीहू, डी है। कौन डिबेट करेगा? हाँ, डी है मैम। डी यस बोला। मैम डी है। मनीषा कोई चेंज करना चाहोगी अब आप? नो मैम। मनीषा कहीं पे भी आपने वर्ड पढ़ा था लिपिड्स इस नो पूरे चैप्टर में? नहीं पढ़ा था। मैम तुमने डी ही है। लिपिड्स को क्यों घुसेड़ दिया? ओके मैम।
बल्कि अगर मैम आपको और बहुत राइबोसोम भी पढ़ा तो नहीं हमने। क्यों नहीं पढ़ा था भाई, नेजल जो ग्रैन्यूल्स थे हमारे, प्रोटीन सिंथेसिस करते थे। हाँ वो तो बने ही उसके थे, हाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्यों बने होते हैं? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो तरीके के हैं, आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। यस एक मैम। होते हैं स्मूथ और दूसरे होते हैं रफ। स्मूथ वाले में क्यों स्मूथ है? क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? ग्रेन्यूल्स। हाँ, और ये ग्रेन्यूल्स हमारे किसके मिलके बने हैं? ये हमारे प्रोटीन से बने हैं। कैसे देखा पड़ा है भाई आपने? तो ये हमारे ग्रेन्यूल्स जो हैं, इसके साथ जब अटैच रहते हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट ये कभी कभी क्या फ्रीली भी रहते हैं। ठीक है, तो इनका नाम हो जाता है राइबोसोम। ठीक है, अब ओके आता है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 9। और अभी इसके बाद हमारे को क्या 20 क्वेश्चंस तक करने हैं, एंड वी हैव 10 मिनट्स, तो प्लीज स्पीड अप। मैम डी। मैम निगम इसका जी, तो डी होगा। चलो जी। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, मैम कौन सेल का तो कंफर्म है बट दूसरा नेम कौन सेल तो मैम कंफर्म है, तो इसका मतलब है मैम ये दोनों गलत है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। किससे मिलता जुलता आंसर आपको लगता है? डेंड्राइट्स हमने पढ़ा था तो डी लग रहा है। डी। यस मैम। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं हमारे? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मतलब होते हैं कि डिफरेंट टाइप के डेंड्रोसाइट्स, कितने कि उनका नंबर 2 से 8 के बीच में घूम रहा होगा। डेंड्राइट समझते हो ना? यस मैम। ये यस सेल मैम जो बॉडी। हमने बायपोलर और वो पढ़े थे। हाँ, तो ये हमारे क्या ओलिगोडेंड्राइट्स नहीं है? 1 2 3 4 5, यस मैम। तो ये ओलिगोडेंड्राइट्स, एक ही बात है इनकी। चलिए जी, आंसर है बिल्कुल सही डी। देख लिया क्या? नो मैम, नहीं देखा। चलो क्या मैम नहीं। चलो जी, फिर नहीं देखा तो डी बताओ। ऑप्शन मैम। मैम ने निगम आंसर नहीं बोलेंगे भाई, प्लीज। आई थिंक मैम आंसर नहीं देखा मैम, न्यूरो ट्रांसमीटर मैम, वो तो आपने बताया था पोस्ट सिनेप्टिक, उस पे मेम्ब्रेन पे होता है मैम। डी और पोस्ट। मुझे जरा बताना जरा। रिसेप्टर होते हैं ना मैम, हम्म, मैं आपने बताया तो था इसका। निगम मैम भी क्लियर होती है ना मैम, ऐसे एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और नीचे वाली होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसमें वो बोलते हैं ट्रांसमीटर लगे होते हैं, और बीच में होती है सिनेप्टिक क्लैप। मैम ए होगा। बीच के स्पेस को सिनेप्टिक दिया है, बोलते हैं। इसलिए मैं न्यूरो आपको ट्रांसमीटर मैम I don't सी, think मैम सी। कि आपने आंसर जो तो दिया है कंफर्म है। बिल्कुल सही दिया है निगम ने, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बट आई एम आल्सो सरप्राइज्ड ऑनेस्टली निगम कि आपने इतनी जल्दी आंसर कैसे दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया यस मैम वो है। बल ब्लैक स्ट्रक्चर था ना उसमें Yes, लास्ट का नाम यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे करके यहाँ पे प्रेजेंट थे रिसेप्टर्स। ठीक है, यस ये मैम। हमारे क्या, मैम ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स थे। और इसके अंदर वेसिकल्स थे बच्चे, अगर आपको याद हो तो सिनेप्टिक वेसिकल्स तो Yes, ऐसे ma'am. खत्म हो गए हमारे। ठीक है, इसके अंदर हमारे वो थे। ये क्या हुआ? जस्ट 1 सेकेंड, एक्चुअली मेरे यहाँ लाइट चली गई और ये इन्वर्टर वाला हो रही है। आ गया मैम नेट कैसे चल रहा है फिर? यार, इन्वर्टर भी तो होता है ना घर में। मैम वो अभी ऑन नहीं किया था ना। नहीं नहीं, इन्वर्टर ऑन था, बट जो 2 लाइट्स मैंने ऑन कर रखी थी ना, वो इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं थी। इस रूम में एक्चुअली मुझे लाइट बहुत चाहिए थी ना, तो मेरे रूम में 4 लाइट्स थे। हमारे यहाँ तो इतना जाती नहीं है लाइट, तो हमने लगवाई नहीं रखा। नहीं, मैंने सुना है एक्चुअली दिल्ली में लाइट नहीं जाती है। मेरे पापा भी यस मैम, नहीं जाते। हाँ, वो भले कितना बहुत आंधी रेयर तूफान आ होता जाए, बट हाँ वहाँ लाइट नहीं जाती, ये मेरे पापा भी कहते हैं। चलो जी, आ गया जी क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन। मनीषा जी, सबसे पहले मनीषा आंसर देगी इसका, ठीक है, उसके बाद कोई देगा। मैम मैं दूं? नहीं मैम नहीं, मैं बताऊं? मनीषा को ही देना है। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट। मेरा मन है कि मनीषा आंसर। मैम बी का पूरा नहीं दिख रहा। जाओ मैम जी। कॉर्टिसाइसिस क्या होता है? कौन सा चीज? मैम कॉर्टिसाइसिस, कॉर्टिसिस मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स बच्चे, अभी आपने पढ़ा था ना, लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स अच्छा अच्छा ओके मैम। और राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स।
कॉर्टेक्स या हेमिस्फेयर, जो भी आपको लग रहा हो। ठीक है मैम, ठीक। चलो मनीषा बताओ जी। मैम डी। ए ऑप्शन है मैम। बिल्कुल। डी। लैंग्वेज। सेरेबेलम का काम नहीं है लैंग्वेज का बच्चे, सेरेब्रम का है। स्टार्टिंग वाले में जो हमने पढ़ा था, फोर ब्रेन का। मैम मेड्यूला का टेम्परेचर थोड़ी था। किसका बच्चे? मैम मेड्यूला भी टेम्परेचर को थोड़ी कंट्रोल कर नहीं रहा नहीं, था। वो टेम्परेचर भी करता है, टेम्परेचर को बैलेंस करता है और अगर आप ये सोचते हो ना बच्चे पीहू कि होम्योस्टैटिक कंट्रोल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, तो ऐसा नहीं है। मैम ये वो भी है, वो जो बैलेंसिंग वगैरह थी। बाकी और हो गई फंक्शंस मैम को भी गलती, करना आप आता है जीत वो गए। homeostatic है। ठीक है, चलो जी मैम नेक्स्ट। आप जीत गए, हो गई गलती। नहीं वैसे मैं जीतना नहीं चाहती, तो मुझे बहुत दुख है कि मैं जीती हूँ। मैम अफसोस। एक्चुअली वहां ना ध्यान गया ही नहीं मेरा, ना मेडुला पे गया और मेरे के पास देखो, मैंने टेम्परेचर गया। मैं स्टार्टिंग में कहने वाली थी कि आप लोग सिर्फ ए और सी देखना, उसी में से आंसर है, बट फिर मेरे को लगा कि वो बहुत ज्यादा हिंट हो जाएगा। चलिए जी यस नेक्स्ट। मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट मैम नेक्स्ट। ये तो समझ नहीं आ रहा। हाँ एक्चुअली थोड़ा सा हार्ड भी है। मैम हमने option। कैल्शियम से रिलेटेड कुछ पढ़ा था शायद, है ना? नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है आई गेस ए है, वॉलेंट्री। वॉलेंटरी मोटर मसल्स। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटी स्पाइनल कॉर्ड विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट। हम ये क्योंकि किस सेल की बात कर रहे हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड से आपको पता ये होना चाहिए ना, इसका लिंक थोड़ा सा कहां से हो जाता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते कि स्पाइनल कॉर्ड्स जो है वो क्या करती हैं, सारे उसमें जो है अपना उसको एक्शंस को भेजती हैं। ठीक है, ब्रेन के बाद जो चीज सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती है उसी में होती है। ये जो हॉर्नसेल है क्या, मतलब कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? मैम लॉस कैसे होता है इसमें? क्या चीज? मैम लॉस वर्ड का यूज क्यों है? लॉस, लॉस ऑफ मतलब कि इसमें से कौन सा काम नहीं होगा। अगर एंटीरियर हॉर्न सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड के हैं वो अगर हमारे खत्म हो जाएंगे तो इसकी वजह से कौन सा इंपल्स जनरेट नहीं होगा, तो वॉलेंटरी मोटर मूवमेंट नहीं होगी। मैं वही पूछ रही हूँ। एक सेकंड। अब इसकी डिटेलिंग जो है वो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी, अभी क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में दिया नहीं हुआ है। बस ये बता रहे हैं ये, हाँ, लॉस ऑफ मोटर एक्टिविटीज कर देती है लिम्स में। चलो जी आ जाओ जी नेक्स्ट, एंड आई गेस इसका आंसर आप सही दोगे। स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय, बाकी लोग, पीहू ने बोला है आंसर ए। और कोई? निगम जी कहाँ गए आप? मैम डी। मैम बी है। टेणे टेणे। चलो अब आता है हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एंड आई गेस ये वाला भी आप बता दोगे। हाइपोथैलेमस वर्ड है तो कौन सा क्वेश्चन आंसर मतलब सीधे लिंक कर जाएगा? मैम डी ऑप्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यस मैम। चैप्टर खत्म, यस मैम। क्वेश्चन आंसर खत्म। मैम नेक्स्ट टाइम से बैट नहीं लगाना। नहीं 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 मनीषा, ऐसा मैम लगाएंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस से आएंगे, इस बार नहीं होगा।